क्योंकि अम्बा विधानसभा के ही वो विधायक थे कमलेश जाटव, और आज वो विधानसभा को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वह बीजेपी में कुछ पैसों के लिए चले गए थे। तो जब वो हमारी जनता को छोड़कर चले गए थे तो जनता को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि जो दगाबाज होता है, धोखेबाज होता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वही ये समय आ चुका है, विधानसभा 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें इनको सबक सिखाया जाएगा। इसी आज टमाटर का भाव क्या है, आज मिर्ची का भाव क्या है, आज अदरक का भाव क्या है, सारी सब्जियों का आपका रेट जो पहले होता वो रेट डबल से ट्रिपल कितना रेट बढ़ा के रख दिया है। क्योंकि वो पैसा आए कहाँ से? जो 1000 रुपये उन्हें देना है, वादा तो उन्हें कर दिया है, पर वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारी जनता के बीच से ही, उनकी जेब से ही खींचा जाएगा, और वही वो कर रहे हैं। पटवारी भर्ती घोटाला भी हुआ, आपको पता होगा, आपके संज्ञान में होगा। और आप जो भिंड जिले से, आप भिंड की जिला पंचायत सदस्य हैं और आपके भिंड के विधायक संजू कुशवाहा के कॉलेज का भी नाम आ रहा है, तो क्या कहेंगे आज तमाम हजारों युवाओं का जिस तरीके से जो देखिए, बीजेपी में आने के बाद वो बीजेपी के रंग में रंग जाएंगे, ये सभी को पता था। और बीजेपी तो चाहती ही यही है कि हमारे पास आओ और हमारे जैसे बन जाओ। तो वही संजीव जी के साथ हुआ है। एमएलए बनने के बाद वो पहले बीएसपी से एमएलए थे, लेकिन आज वो बीजेपी में पहुंचे हैं तो बीजेपी के रंग में रंगेंगे। जैसे भ्रष्ट सरकार थी उसी तरीके से भ्रष्ट उन्होंने भी काम किए हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सबके बीच में आया है पटवारी भर्ती का। आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे बीच में अम्बा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भिंड की जिला पंचायत सदस्य भी हैं, संजू जाटव हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। संजू जी, जिस तरीके से आपका नाम सुर्खियों में रहता है, पूरे प्रदेश में आपका नाम जाना जाता है, इस समय देखा जाए तो अम्बा से आपके बारे में चर्चा जोरों शोर पर चल रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस समय संजू जाटव अम्बा की तरफ जा रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं आप? जी, मैं जब भी अम्बा विधानसभा में क्षेत्र में जाती हूँ तो जनता के बीच जब मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ के लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली की समस्या, और सबसे ज़्यादा परेशान अगर त्रस्त है तो बेरोज़गारी से तो परेशान है ही जनता। क्योंकि आपको सबको पता है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, हम युवाओं को रोज़गार सपना सा हो गया है, रोज़गार तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, और शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। जो स्थिति पहले थी वही आज भी वही स्थिति है। स्कूल में जाने की समस्या, क्योंकि रास्ते ही नहीं है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र की जो रोडें हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, कीचड़ है, वहाँ पर बच्चे जा ही नहीं सकते शिक्षा लेने के लिए। पहली बात, रास्ते ही नहीं है। और आम आदमी इतना परेशान हो जाता है, जब वो बीमार भी हो जाए तो उसे हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए भी मार्ग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो पहले थी वही समस्या आज भी विधानसभा में दिखाई देती हैं। बिजली पानी की समस्या तो है ही, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी वहाँ नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य का जो मतलब सुधार करेंगे, या हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले समय का भविष्य है हमारा। लेकिन जब इस तरीके से पढ़ाई करेंगे जैसे पहले करते थे, वही स्थिति आज भी है। आज भी गाँव में कोई बच्चे, आप जो सोचो कि पढ़ाई का स्तर जो होना चाहिए वह स्तर नहीं है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति तो पहले जैसी थी है। क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने भी नहीं आते हैं। हॉस्पिटल में भी आप देख लीजिए, इलाज में जो होना चाहिए वह इलाज उनको नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं समस्याएं यथावत हैं, कोई सुधार नहीं है वहाँ पे। तो इस समय आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ संजू जाटव जुड़ी हुई हैं, भिंड जिला पंचायत सदस्य। पूर्व में आप भिंड की जनपद अध्यक्ष भी रही हैं। जिस तरीके से आपने उस समय काम किया है वो काम आप अम्बा में करेंगे? जी, मैंने जो पूर्व में जनपद अध्यक्ष में रही भिंड से, तो मैंने जो काम किए हैं वो सबको पता भी है। और मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं जनपद अध्यक्ष बनी तो महिला ऐसी होती हैं कि अगर राजनीति में आ तो जाती हैं आगे, लेकिन काम उनके पति या उनके घर के परिवार के सदस्य करते हैं। लेकिन मैं पहली राजनीति में ऐसी महिला हूँ जो कि स्वयं ही हमने अपना बेड़ा उठाया। जो भी काम था मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि फ़र्ज़ हमारा निभाना भी हमारा कर्तव्य था। क्योंकि महिला राजनीति में आ जाती है, पर्दे के पीछे रहती है, ये मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं राजनीति में अगर आई हूँ तो मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊँगी, और वही हुआ। क्योंकि 3 साल का मुझे कार्यकाल मिला था, आप सभी लोगों को भली भांति पता है। लेकिन 3 साल में मैंने वो काम करके दिखाया कि लोग आज भी नाम मेरा याद करते हैं। और जनपद अध्यक्ष नाम से अगर कोई चर्चित है तो शायद संजू जाटव का नाम लिया जाता है भिंड में आज। बिल्कुल। तो चर्चाओं में रहती हैं भिंड में, और अब उनका रुख अम्बा की तरफ जा रहा है। और संजू जाटव, बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप महिला हैं, उस क्षेत्र में आप भाजपा को मुकाबला करने में मात दे पाएंगी, आपको लग रहा है? देखिए, भाजपा का जो चेहरा है, जो काला चेहरा है,
जो अहंकारी सरकार का, जो भ्रष्टाचारी सरकार का, जो दुराचारी सरकार का जो चेहरा है, जो जनता के सामने आज आ चुका है, उसको मुझे पछाड़ने में या उसे मात देने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी जनता आज यह सब कुछ जान चुकी है कि भ्रष्ट सरकार के साथ साथ वहाँ के विधायक भी भ्रष्ट हैं, और वहाँ के विधायक ने जो दगाबाजी, जो धोखेबाजी की है, आज जनता वहाँ अच्छे से परिचित है, भली भांति जानती है, क्योंकि अम्बा विधानसभा के ही वो विधायक थे जो पहले कांग्रेस से जीते थे। हमारी कांग्रेस का नाम लेकर, सिंबल लेकर वह चुनाव लड़े थे, कमलेश जाटव, और आज वो विधानसभा को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वह बीजेपी में कुछ पैसों के लिए चले गए थे। तो जब वो हमारी जनता को छोड़कर चले गए थे, तो जनता को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि जो दगाबाज होता है, धोखेबाज होता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वही ये समय आ चुका है, विधानसभा 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें इनको सबक सिखाया जाएगा। इसीलिए बीजेपी को मुझे नहीं मात देनी है, जनता मात देगी अपने आप ही। तो आपको लगता है कि जो सिंधिया समर्थक जितने विधायक थे वो उनको पैसे देकर खरीदा गया है? नहीं, लगता क्या है, सच्चाई है, 100% सच्चाई। ये तो सभी को पता है। हमारे बच्चे से पूछ लो ना कि किस तरीके से सरकार गिरी थी, तो सब लोग बता देंगे कि भाई खरीदा और बेका ही, मतलब यानी कि वो बिके थे। सरासर सबको पता है कि 35 करोड़ में वो बिक गए थे। तो बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर, हाँ, तो बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर संजू जाटव ने। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिंधिया जी पर सीधा निशाना साधा है, और जिस तरीके से उनके प्रत्याशियों पर बताया, जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई थी, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संजू जाटव जी, कांग्रेस के पास वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रही हैं? क्या कांग्रेस पार्टी क्या देने वाली है? देखिए, कांग्रेस, हमारी जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो आने वाली है 2023 में, ये सत्य है, और हम सब लोग भली भांति जानते हैं, और हमारी जनता भी भली भांति जानती है कि इससे पूर्व में भी हमारे कांग्रेस की सरकार आई थी। माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे वो पूरे भी किए थे, और आने वाले 2023 में अगर हमारे माननीय कमलनाथ जी फिर वापस मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने 5 घोषणाएं पहले से करी हैं। एक तो हमारी जो महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डाले जाएंगे, हमारी जो बहनें हैं उनके खाते में। दूसरा, जो सिलेंडर की रेट आज 1200 के समथिंग है, वह रेट घटकर 500 रुपये में दी जाएगी। ये हमारी कांग्रेस की एक योजना है। दूसरा, किसानों का कर्जा माफ़, जो पहले भी उन्होंने जो बात कही थी, वही बात मैं पुनः भी कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़, फिर यही इसी योजना को दोबारा चालू किया जाएगा। और उसके बाद हमारी जो बहनें हैं उनको पहले जो विवाह में जो राशि दी जाती थी वो तो बढ़ा के रखी थी, और हमारे बीजेपी में शायद वो उसको दोबारा घटा के कम कर दिया गया है, लेकिन हम उसको फिर दोबारा बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हमारे जो बिजली का बिल है, अगर 100 यूनिट आता है तो 100 यूनिट तो माफ़ हो जाएगा, अगर 200 यूनिट आता है तो वो पूरी उसमें से 50% कम हो जाएगा। जी, कल ही हमने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा की थी। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 रुपये बिजली बिल जो है वो माफ़ कर रही है, 200 यूनिट का बिजली का बिल हाफ दे रही है। तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो घोषणाओं की दम पर आना चाहती है। हमने कहा तो आप कर दीजिए, आपकी क्या योजना है? तो उन्होंने योजना बताने से इनकार कर दिया। देखिए, ये बीजेपी का पता नहीं उनका क्या मन है, वो घोषणा भीड़ है और लोगों को बता रहे हैं, कांग्रेस को बता रहे हैं कि वो घोषणाएं कर रही है, जबकि वो उनका चेहरा सबको पता है कि वो घोषणाओं में नंबर 1 है। और घोषणा भीड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो हमेशा आए दिन घोषणाएं करते रहते हैं। इससे पहले महिलाओं की और अपनी बहनों की कोई चिंता नहीं थी। जब तक उनकी सरकार रही उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जब सरकार जाने को है, 2-3 महीने बाकी हैं, तब उन्हें अपनी लाडली बहनें याद आ रही हैं। तब उन्हें याद आ रहा है कि महीने पे उन्हें 1000 रुपये दिए जाएं, जिससे उनके खर्चे चल सकें, जिससे वो राखी बांधने अपने मायके जा सकें। हमारे मुख्यमंत्री बातों में बड़े तेज़ हैं, उन्होंने बहुत सी बातें कही, मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो बहनें हैं वो मायके जब जाती हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है किराए के लिए, और वो अपनी भतीजी के लिए कुछ लेके मिठाई उठाई नहीं जा पाती हैं। तो बुआ पूछती, बुआ से हर कोई आस करता है, बच्चियां कहती हैं कि बुआ क्या लाई हैं, क्या लाई हैं, तो हमारी बहनें बेचारी उदास हो जाती हैं। हमारे शिवराज जी बहुत अच्छी बातें तो कर लेते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी मक्खन लगा के, क्रीम लगा के इतनी अच्छी बात कही कि हमारी बहनों को 1000 रुपये मामा देगा, यानी कि भाई देगा, और वो परेशान नहीं रहेंगी, अपने मायके जा सकती हैं, मिठाई लेके जा सकती हैं। वास्तव में मानना पड़ेगा शिवराज जी में बातें, और उनके अंदर टैलेंट तो है, क्षमता तो है उनके अंदर, बातों को बनाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, बहनों को किस तरीके से वोट को खींचना बहुत अच्छे से जानते हैं वो। इस समय देखा जाए तो शिवराज सरकार पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है।
इतना कर्जा होने के बाद भी क्या वो जो घोषणा कर रहे हैं या जो महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं ये सक्षम ये संभव है, आपको लग रहा है? देखिए, वह कोई 1000 रुपये का जो लालच दे रहे हैं, ठीक है, वो 2-3 महीने की बात है, वो देंगे। लेकिन साथ साथ में हमारी जनता बहुत अच्छे से जानती है, उन्होंने वही पैसा उनकी ही जेब से निकाला है, जनता की ही जेब से निकाला है। आज टमाटर का भाव क्या है, आज मिर्ची का भाव क्या है, आज अदरक का भाव क्या है, सारी सब्जियों का आपका रेट जो पहले होता वो रेट डबल से ट्रिपल कितना रेट बढ़ा के रख दिया है। क्योंकि वो पैसा आए कहाँ से? जो 1000 रुपये उन्हें देना है, वादा तो उन्हें कर दिया है, पर वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारी जनता के बीच से ही, उनकी जेब से ही खींचा जाएगा, और वही वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं का दर्द आप समझती हैं। घर में जब टमाटर आता है 200 रुपये किलो है, मिर्ची आज 25 रुपये की 250 ग्राम आती, कहाँ से क्या कर दिया, हज़ारों में अदरक का हो गया। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को जो पैसा दे रहे हैं वो महिलाओं से ही लूटने का काम, उनकी जेब से ही, उनकी जेब से ही, उनके ही जेब से ही लिया जा रहा है ये पैसा। महिलाओं के लिए तो वो 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन अपने जो उनके जीजा जी हैं उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। अब जीजा जी के लिए पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं जीजा जी। हो सकता है जीजा जी को कुछ और लालच देने का उनका प्लान चल रहा हो, क्योंकि वो प्लानिंग में बहुत मास्टरमाइंड है। और अभी शायद मैंने सुना भी है कुछ चल रहा है किसानों के लिए, कुछ किसानों के लिए योजना चल रही है, उनका भी सम्मान करेंगे, थोड़ा सा शायद 1000-500 रुपये उनको भी देंगे। अभी मोहने का जो चल रहा है समय, कार्यकाल चल रहा है 3-4 महीने में, वो मोह मतलब जनता को वो अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और जनता उनका चेहरा, उनका बेनकाब चेहरा 2023 में सबके सामने खुद लाएगी जनता। बिल्कुल। तो आज एक पटवारी भर्ती घोटाला भी हुआ, आपको पता होगा, आपके संज्ञान में होगा, और आप जो भिंड जिले से, आप भिंड की जिला पंचायत सदस्य हैं, और आपके भिंड के विधायक संजू कुशवाहा की कॉलेज का भी नाम आ रहा है, तो क्या कहेंगे आज तमाम हजारों युवाओं का जिस तरीके से जो? देखिए, बीजेपी में आने के बाद वो बीजेपी के रंग में रंग जाएंगे, ये सभी को पता था। और बीजेपी तो चाहती ही यही है कि हमारे पास आओ और हमारे जैसे बन जाओ। तो वही संजीव जी के साथ हुआ है। एमएलए बनने के बाद वो पहले बीएसपी से एमएलए थे, लेकिन आज वो बीजेपी में पहुंचे हैं, तो बीजेपी के रंग में रंगेंगे। जैसे भ्रष्ट सरकार थी, उसी तरीके से भ्रष्ट उन्होंने भी काम किए हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सबके बीच में आया है पटवारी भर्ती का। बस निश्चित तौर से युवा कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में ले रहे होंगे, देख रहे होंगे। देखिए, ये सब सच जो है सबके सामने आ चुका है, और सबकी नज़र में उनका भी नाम, उनके कॉलेज का भी नाम, और पटवारी की जो लिस्ट थी, और जितने भी छात्र छात्राएं जिन्होंने उस लिस्ट में अच्छे अंक लिए थे, उन सब का इंटरव्यू भी हुआ है, वो भी मैंने देखा है। उन बच्चों को उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है, और वो है मेरिट लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई जनता के सामने आई है, और ये 100% सच है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज तमाम आरोपों से घेर दिया है संजू जाटव, जिला पंचायत सदस्य भिंड, और तमाम हमलावर वो बीजेपी में हुई हैं। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, सरकार पर जो कर्जा है वो कर्जा इतनी जल्दी तो पटेगा नहीं, तो आपकी कमलनाथ सरकार इतनी सारी घोषणा करके बैठ गई है, तो वो कैसे करेगी? देखिए, माननीय कमलनाथ जी बहुत ही सोच समझकर फैसला करेंगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कर्जा हो चुका है सरकार के पास, और आने वाले समय में अगर माननीय कमलनाथ जी के हाथ में बागडोर आएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें कई परेशानियां आएंगी, क्योंकि कर्जे में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। और जब कर्जे में डूबा हुआ मध्य प्रदेश उनके हाथ में सौंपा जाएगा तो उसको मैनेज करना या व्यवस्थित करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आने वाले समय में हमारे माननीय कमलनाथ जी सभी को हल की समस्या को भी हल कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपको कितनी उम्मीद है कि कमलनाथ जी आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट देंगे? देखिए, मैं नहीं कहती कि मुझे कोई उम्मीद है, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि कहाँ कौन सही रहेगा, कहाँ कौन सीट निकाल सकता है, उसी व्यक्ति का टिकट होगा। उस लिस्ट में अगर मेरा नाम उन्हें आएगा, अगर उनको लगेगा कि अम्बा विधानसभा से संजू जाटव सीट निकाल सकती हैं, तो वो मुझे मौका देंगे। अगर वो मौका देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और मौका नहीं भी देंगे तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी नजर आऊंगी, और उनकी पूरी ताकत से मैं अम्बा विधानसभा को जिताने में लग जाऊंगी। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ भिंड जिला पंचायत सदस्य संजू जाटव, कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ बनी हुई है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी मध्य प्रदेश की महिलाओं को? सारे प्रदेश की महिलाओं की निगाह आप पर टिकी हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अब कुछ समय बचे हुए हैं, 2-3 महीने का समय और है। हमारी बहनें जो भी
देख रही हैं कि 1000 रुपए का लालच दिया जा रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि 1000 रुपए देने के बाद हमारे मामा जी सुधर जाएंगे या नेक्स्ट बार उनको मौका दिया जाए तो शायद वो सुधर जाएंगे, इसी तरीके से आप लोगों का भला चाहेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप 2-3 महीने के बाद उनका असली चेहरा देख पाएंगी। अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि सरकार पुनः अगर बीजेपी की बनती है और माननीय शिवराज जी ऐसे ही भले बने रहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि शिवराज जी का काला चेहरा हम लोगों के बीच पहले से ही रहा है और आने वाले समय में वह फिर वैसे ही बन जाएंगे। वो कुछ समय के लिए हमारी बहनों की चिंता जरूर कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है। आने वाले समय में वह वैसे ही क्रूर बन जाएंगे। इसीलिए बहनों से ये मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जाग जाइए, आप लोग सोचिए विचारिए। जो हमारे साथ इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, इतने सारे अत्याचार हुए हैं, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, इन सब से अगर निपटना है तो हमें आज फैसला करना होगा। अगर हम आज नहीं सुधरे तो हमें 5 साल के लिए फिर से परेशान किया जाएगा। इसीलिए मेरी बहनों, आप लोग सोच समझ के फैसला करें। सरकार अगर कोई है तो अपनी सरकार अगर है तो कांग्रेस ही सरकार है, गरीबों की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। अगर हमारी बहनों के लिए कोई सरकार है, उनका भला करने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस सरकार है। धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अपनी निगाह आपकी जन अदालत न्यूज़ पर और मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव पर बनाए रखिए। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।